हाय दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे भौतिक रसायन विज्ञान के बारे में। दोस्तों रसायन विज्ञान में आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं एक एकक कोष्ठिका तक, ठीक है ना। कि एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या को कैसे आप क्या कर सकते हो, व्यवस्थित कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे निविड़ संकुलन संरचना। निविड़ संकुलन क्या होता है दोस्तों, निविड़ संकुलन संरचना क्या होती है। ठीक है दोस्तों, निविड़ संकुलन के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जब ठोस के अवयवी कणों को देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर ऐसे दो उंगलियों को चिपका रहे हैं, तो इन दोनों उंगलियों के मध्य कुछ रिक्त स्थान हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कुछ कुछ रिक्त स्थान हो रहा है, इसी को निविड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे बनने वाली जो रचना होती है दोस्तों, उसको निविड़ संकुलन संरचना के नाम से जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों निविड़ संकुलन संरचना क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका परिभाषा आप पहले कैसे दोगे दोस्तों, परिभाषा के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। या फिर पहले इसका फिगर जान लेते हैं। तो दोस्तों जब हम एक ठोस गोला को दूसरे ठोस गोला के पास चिपका करके रखते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, चिपका करके रखते हैं। तो यहां पर हम लोग ठोस गोले को चिपका करके रख दिए दोस्तों, ठीक है ना। और इसके नीचे एक उसी की भांति एक इसके नीचे ठोस गोले को हम लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, इसके नीचे ठोस गोले को ऐसे ऐसे लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर एक ठोस गोले को हम परत बाई परत क्या कर रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो संरचना जो बनेगी दोस्तों, वो एक आयत के समान बन जाएगी, एक वर्ग के समान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बात कर लेते हैं, ये फिगर जो होता है दोस्तों वो 3D होता है। ठीक है, क्या होता है, कैसा होता है फिगर दोस्तों, 3D होता है। यानी कि 1D में ये दिखाई दे रहा है आपको फ्रंट व्यू, ये 1D होता है, 2D होता है और 3D होता है। ठीक है दोस्तों, इनके एक्सिस जो होते हैं दोस्तों, वो आपके यहां से इस टाइप से एक्सिस इसके होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन एक्स के एक्सिस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तीन एक्सिस होते हैं, 3D फिगर में ये होता है। तो दोस्तों आप लोगों से अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर दिख रहा है जो चीज आपको, फ्रंट यहाँ पर दिख रहा है, तो फ्रंट का हिस्सा ये है, लेकिन आप इसके पीछे के हिस्से को एक साथ नहीं देख सकते हो। अगर दिखाई देगा तो आप एक बार में इसको देख सकते हो, या फिर इसको पलट करके पीछे का हिस्सा देख सकते हो। एक बार में ये पूरा हिस्सा आपको दिखाई इसका हिस्सा नहीं देगा दोस्तों, अर्थात ये क्या है, 3D है। बोर्ड पर उसी प्रकार से 3D फिगर एक बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं कि किसके रिक्त स्थान के हम बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। तो दोस्तों एक ठोस गोला और एक ठोस गोला, एक ठोस गोला, ऐसे करके लाइन बाय लाइन रख दिए हैं। ठीक है ना, लाइन बाय लाइन रख दिया है दोस्तों। उसके नीचे एक और दूसरी परत के रूप में लाइन बाय लाइन गोले को रख दिए हैं। इनके मध्य जो ये खाली रिक्त स्थान जो होता है ना दोस्तों, यही जो है रिक्त स्थान क्या करता है, व्यवस्थित किए जाए तो उनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। तो इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, निविड़ संकुलित संरचना के नाम से जानते हैं। अब इसको हम बता दें दोस्तों, ये कितने प्रकार की होती है। तो कणों को समरूप मानकर, कणों को क्या मानकर, समरूप मानकर, समरूप मतलब समान रूप में मानकर, एक समान रूप में मानकर क्या किया जाए दोस्तों, जब कणों को समरूप मानकर तीनों पदों में व्यक्त किया जाए, यानी तीनों पदों में व्यक्त किया जाए, 1D 2D और 3D, यानी कि एक विमीय क्या हो जाएगा दोस्तों, एक विमीय, दूसरा द्विविमीय, द्विविमीय, और तीसरा है दोस्तों त्रिविमीय। त्रिविमीय, ठीक है दोस्तों, ये त्रिविमीय हो गया। दोस्तों यहां पर आज आप लोगों को केवल हम बताएंगे एक विमीय और द्विविमीय के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि त्रिविमीय बताएंगे दोस्तों इसका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से इस वीडियो में हम त्रिविमीय को ऐड नहीं करेंगे। आप लोगों को एक विमीय और द्विविमीय के बारे में आज पढ़ा दे रहे हैं दोस्तों, कल आप लोगों को त्रिविमीय के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लीजिए कि अगले टॉपिक में त्रिविमीय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, आज आप लोगों को एक विमीय और द्विविमीय के बारे में बता रहे हैं। तो इस फिगर को आप बना लीजिए दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को हम इसके परिभाषा के बारे में बताते हैं कि निविड़ संकुलन संरचना की परिभाषा क्या होती है। हेडिंग बना लीजिएगा, निविड़ संकुलन संरचना।
ठीक है दोस्तों, निविड़ संकुलन संरचना हेडिंग बना लीजिए आप लोग दोस्तों। अब यहाँ पर हम आप लोग को परिभाषित करके बता रहे हैं, ठीक है। कैसे दोगे परिभाषा, यहाँ पर हम नोट कर दिए हैं दोस्तों, इसको आप नोट भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। देखिए कह रहा है कि ठोसों में अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किए जाएं कि उनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम हो, तो ऐसी संरचना को निविड़ संकुलन संरचना के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए निविड़ संकुलन का मतलब एक के बाद एक अगर गोला रखा जाए, ठीक है ना, ठोस अवयवी कण रखा जाए तो उसको निविड़ संकुलन कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, निविड़ संकुलन कहते हैं। और अगर कोई संरचना उसके रखने से पास रखने से कोई संरचना का निर्माण हो जाए तो उसको निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, यह परिभाषा को नोट कर लीजिए। अब आपको बताएंगे एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना क्या होता है, ठीक है दोस्तों, नोट करिए इसको, ठीक है। देखते हैं तो देखिए कह रहा है कि एक विमीय यानी 1D संरचनाएं क्या होती है। तो दोस्तों हम बता दें आप लोगों को 1D संरचनाएं क्या होती है कि जब एक गोला के बाद एक को रखा जाता है और उनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं दोस्तों, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, 1D संरचना कहते हैं, यानी कि एक विमीय संरचना कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे आप लोगों को हम बता दें कि एक गोला है, ठीक है ना, इसके संपर्क में जस्ट दूसरा गोला रखा हुआ है, तीसरा गोला रखा हुआ है, चौथा गोला रखा हुआ है, पांचवा गोला रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। यानी इस तरह से अन्य प्रकार के बहुत सारे गोलाएं रखे गए हैं, ठीक है ना, गोल इस साइड से बहुत सारे कण रखे गए हैं गोल गोल, ठीक है दोस्तों। इनकी दिशाएं जो होगी वो एक समान होंगी, क्या होंगी दोस्तों, एक समान होंगी, एक समरूप होंगी, ठीक है ना। समान तो ये कण है, ये समान तो ये पिंड है ये, लेकिन जो दिशाएं होंगी दोस्तों इनकी एक समान होंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी, एक समान हो जाएंगी। तो इनकी दिशाएं जो होंगी दोस्तों वो एक समान हो गई यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी विमाओं के बारे में, तो विमाएं क्या हो जाएंगी दोस्तों, इनकी मध्य विमा क्या हो जाएगा, एक विमीय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में सारे कण क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों, गति कर रहे हैं, सारे कण एक ही दिशा में जब गति कर रहे हैं तो इनकी विमीय क्या हो जाएगी, एक विमीय हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक विमीय गति लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये एक विमीय रूप लिख सकते हैं इसकी, ठीक है दोस्तों। इसकी अवस्था को एक विमीय अवस्था भी लिखा जा सकता है। अगर दोस्तों आप लोगों से पूछ दिया जाए, ठीक है ना, अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर अगर एक विमीय सहसंयोजन में एक विमीय संरचना में उप सहसंयोजन की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे दोस्तों कि दो बिंदुओं, दो कणों के मध्य का एक कण जो होता है वह सहसंयोजन बंध बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, दो गोलों के संपर्क में रहता है, कौन, इसमें से प्रत्येक गोला दो गोलों के संपर्क में रहता है, तो उससे उस गोले के एक गोले के निकटवर्ती गोले की संख्या को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यह है आपका उप सहसंयोजक संख्या, ठीक है दोस्तों, उप सहसंयोजक संख्या, ठीक है दोस्तों। यहां पर दो गोले की बात कर रहा है, देखिए दो गोले यहां भी है, दो गोले यहां भी, इन दोनों के मध्य एक जो गोला होता है वही उसकी उप सहसंयोजक संख्या अगर पूछती जाए दोस्तों तो कितनी होती है, दो होती है, कितनी होती है, दो होती है। नोट कर लीजिए यहां पर दोस्तों इसको, ठीक है ना, नोट करिए, बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए अब आप लोगों से उप सहसंयोजक संख्या पूछ दिया जाए कि एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना में उप सहसंयोजक की संख्या कितनी होती है, तो उप सहसंयोजन की संख्या हेडिंग बना लीजिए, यदि दो गोले संपर्क में रहता है तो उसे एक गोले के निकटवर्ती गोलों की संख्या उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है, ठीक है दोस्तों। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये दो गोले हैं, ये दो गोले हैं, अगर इधर से हम लेते हैं तो ये हो जाएगा, इधर से लेते हैं तो ये हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के मध्य, अगर इसको भी हम ले रहे हैं, इन दोनों के मध्य उपस्थित गोलों की जो संख्या होती है वही उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है दोस्तों, संयोजक
संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आप लोगों को हम पढ़ाएंगे द्विविमीय 2D के बारे में पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, अभी तो ये 1D था, अब आप लोगों को हम पढ़ाएंगे 2D यानी द्विविमीय संरचना के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बताएंगे? द्विविमीय संरचना के बारे में। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, द्विविमीय संरचना, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसको अभी हम क्रॉस करेंगे। ठीक है ना, द्विविमीय यानी कि 2D डायमेंशनल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक के बाद एक गोला तो हम लोग इस टाइप से रख दिए थे, तो इसको हम एक विमीय कह दिए थे। शायद अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ गोलों को रख दिया जाए इस टाइप से, ठीक है, इस पंक्ति के नीचे भी एक पंक्ति का गोला कुछ रख दिया जाए दोस्तों, इस पंक्ति के नीचे भी कुछ पंक्ति का हम गोला रख देते हैं। ठीक है, तो इस पर बनने वाली जो संरचना होंगी दोस्तों वो द्विविमीय कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी दोस्तों? द्विविमीय संकुलित संरचना कहलाएंगी दोस्तों। यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो 2 दिशाओं में होगी। क्या होगी दोस्तों? 2 दिशाओं में इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका हॉरिजॉन्टल पॉइंट होगा दोस्तों और ये आपका वर्टिकल पॉइंट होगा। यानी कि ऐसे जब रहेगा तो ये अवयवी कण किसमें है? क्षैतिज रूप में है। और इस तरह से अगर हम लेते हैं दोस्तों तो ये किसमें है? हॉरिजॉन्टल पॉइंट यानी सॉरी वर्टिकल पॉइंट यानी ऊर्ध्वाधर रूप में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने क्या किया दोस्तों कि इस टाइप से बहुत सारे गोले का निर्माण कर दिया एक के बाद एक रख करके। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अगर आप लिखना चाहोगे दोस्तों तो क्या लिखोगे? लिख लीजिए, बता दे रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, कह रहा है कि इसमें गोलों की एक विमीय गोलों की एक विमीय पंक्तियों को एक साथ रखा जाता है तो उन्हें 2D यानी द्विविमीय संकुलित संरचना। अगर आप लोगों से उप सहसंयोजक की संख्याएं पूछ दी जाए तो दोस्तों यहाँ पर द्विविमीय है ना, अभी आप एक विमीय में पढ़े हैं कि 2 के बाद एक गोला लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह से 2 के बाद हम एक गोले को ले रहे हैं। उसी तरह से अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 2 के बाद एक गोले को ले रहे हैं, तो इसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा, या इसके बाद यहां से हम ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, इसको ले लीजिए। उपसहसंयोजक संख्या निकाल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है ना, इसको आप मिला दीजिए। जब आप इसको मिला दोगे दोस्तों, ये एक वर्ग के आकृति का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? एक वर्ग के आकृति का दिखाई देगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है ना, ये कैसा दिखाई देगा? एक वर्ग के आकृति का दिखाई देगा। ठीक है, अब पूछ दिया जाए कि इसमें उपसहसंयोजक संख्याएं कितनी होती हैं, तो इनमें उपसहसंयोजक संख्याओं को निकाल दीजिए दोस्तों। उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 हो जाएगी। ठीक है ना, अगर इसकी आकृति पूछ जाए जो दोस्तों तो वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार। उपसहसंयोजक संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। देखिए दोस्तों, एक गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोलाओं के बीच में एक गोला आपका है।
इसको अगर इसके सापेक्ष लिया जाए तो इसकी आकृति जो होती है दोस्तों, ये वर्गाकार या वर्गीय कहलाती है, ठीक है ना। वर्गाकार या वर्गीय रूप में इसकी अवस्थाएं होती है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें परत कितनी होती है, तो एक के बाद एक परत बताए थे दोस्तों, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम रफ कर दे रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो एक के बाद एक, यानी ए, दूसरी परत बी, तीसरी परत ए, फिर बी। ए बी ये संरचनाएं निरंतर बनती जाती है, ठीक है दोस्तों। निविड़ संकुलन संरचना में ए बी की संरचनाएं निरंतर बनती जाती है, ठीक है। दो ही उसके फलक होते हैं, एक आगे होता है, एक ऐसे इस टाइप से होता है दोस्तों, ठीक है ना। इस टाइप से ए इसको मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इस टाइप से ये दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको 2D में दिखाया जा रहा है इस फिगर को, ठीक है दोस्तों। तो ये ए बी कर दिया गया दोस्तों, ठीक है ना। अगर कह रहा है कि तो यहाँ पर कणों की अवस्थाएं कैसी हो जाएगी, तो वर्गाकार अवस्थाओं में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी अवस्था क्या हो जाएगी, वर्गाकार अवस्थाओं में निरंतर क्या हो जाएगी, उपस्थित हो जाएगी, ठीक है। वर्गाकार अवस्थाओं में उपस्थित हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर हम लोग क्या करती है, सॉरी दोस्तों, ये इसको ए और ए मान लीजिए, ठीक है ना। ए और ए एक भी मान रहे हैं, ठीक है। इसके प्रकार क्या हो जाएंगे, अगर प्रकार के बारे में पूछा जाएगा तो प्रकार इसके हो जाएंगे ए और ए, यानी कि ऐसे निरंतर बनते जाएंगे, इनके प्रकार हो जाएंगे ये, ठीक है दोस्तों। अब हम मान लिया जाए कि एक के बाद एक तो रखे हैं, अगर एक स्थान इसका हटा दिया जाए यहां से, ठीक है दोस्तों। क्या किया जाए, एक का एक स्थान हटा दिया जाए, ठीक है। जब इसका एक स्थान हटा दिया जाएगा दोस्तों, तो कैसा आपका आकृति का निर्माण होगा, ठीक है। इस टाइप से हम यहां से एक एक स्थान हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। एक एक स्थान हटा करके बता रहे हैं आप लोगों को। इसका फिगर अब देखिए दोस्तों, एक स्थान इसका हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। जब इसका एक स्थान छोड़ेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आकृति इसका, इस टाइप से आपका बनता चला जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपकी आकृति क्या होगी दोस्तों, बनती चली जाएगी। थोड़ा सा गोला सही से ढंग से बन नहीं पा रहा है दोस्तों, इसको ध्यान दे लीजिएगा अपने बुक में, ठीक है। इस टाइप से आपका बन गया। इस पॉइंट को आप ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। ए परत के ऊपर बी परत रखा गया है, ठीक है ना, ए बी, ठीक है। उप सहसंयोजक संख्याएं इसकी अगर पूछ दिया है तो उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, देखिए ये यहां से इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए दोस्तों, एक षटकोणीय के रूप में बन जाएगा ये, ठीक है। क्या बन जाएगा, षटकोणीय के रूप में बनेगा दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 गोलों को ये क्या करेगा, 6 गोलों को ये स्पर्श करेगा, ठीक है ना। 6 गोलों को, जो ये बीच का निविड़ संकुलित आकार है एक, 6 गोलों को क्या कर रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो इसकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, 6। इसका आकार अगर पूछ दिया जाए दोस्तों, तो आकार इसका क्या हो जाएगा, आकार षटकोणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, षटकोणीय, ठीक है दोस्तों। आकार इसका क्या हो जाएगा, षटकोणीय हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। षटकोणीय, या इसको क्या कह सकते हैं, षटकोणीय निविड़ संख्या, निविड़ संकुलन संख्या, ठीक है ना। षटकोणीय निविड़ संख्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आया, समझ में आ गया। अब देखो थोड़ा सा इसको हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपका गोला इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है, अगर आपका गोला इस टाइप से बना हुआ है दोस्तों, ठीक है ना, तो इसको हम ले लेते हैं, यहां से इसको ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें इस गोले को ले लेते हैं और इसमें इस गोले को ले लेते हैं, यानी कि ए बी ले लेते हैं। प्रथम और तृतीय जब मिलता है दोस्तों, प्रथम और तृतीय
तृतीय मिलता है तो यहाँ पर प्रथम और तृतीय की संख्या, ठीक है, उसी तरह से द्वितीय और चतुर्थ को जब मिला देते हैं दोस्तों तो द्वितीय और चतुर्थ संख्या कहलाती है, ठीक है। प्रथम और तृतीय संख्या कहलाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर द्वितीय और चतुर्थ संख्या कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके मध्य ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये जो खाली रिक्त स्थान है त्रिभुज टाइप का, आपको इस टाइप से एक दिखाई दे रहा है और एक इस टाइप से दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों कहते हैं ऊर्ध्वमुखी। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वमुखी कहते हैं, और इसको कहते हैं दोस्तों अधोमुखी, अधोमुखी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अगर इसकी अवस्था पूछ दी जाए तो इसकी अवस्था आप क्या बताओगे दोस्तों, ए बी क्या हो जाएगी, इसकी अवस्था हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके दो प्रकार होते हैं, अगर इसके प्रकार के बारे में पूछ दिया जाए तो इसके दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है दोस्तों, पहला आप लोगों को बताएं वर्गाकार, क्या होता है, वर्गाकार। और दूसरा जो होता है दोस्तों षटकोणीय आकार का होता है, क्या होता है, षटकोणीय के आकार का होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दे दोस्तों, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए दोस्तों। हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे हैं, एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे हैं दोस्तों, और क्लास हम डेली लेते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास लेते हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।